Good morning, students. I am your host, friend and mentor, जोगिंदर सिंह। आज हम एक और नई वीडियो लेके सामने आए हैं। कोविड की सिचुएशन में जब सारा देश लॉकडाउन में रहा है, बच्चों के स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। सभी पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए ये चैलेंज है कि घर में बैठ के पढ़ाई पे कंसंट्रेट कैसे करें। बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स भी जो है उससे परेशान रहते हैं। आज हमने इसी टॉपिक को लेके एक वीडियो बनाया है, एक प्रोबेबल सॉल्यूशन देने की कोशिश की है कि घर में रहते हुए बच्चे अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कैसे करें। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इसके जो पॉइंट्स हैं उनको लिख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे आपको अपनी स्टडीज़ में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो स्टडीज़ को लेके स्पेशली जब हम घर में रहते हैं तो क्या क्या बाधाएं आती हैं, बैरियर्स क्या हैं जो हमें पढ़ने से रोकते हैं, या हमारी जो कंसंट्रेशन है हमारे टॉपिक पे, हमारे सब्जेक्ट पे क्यों नहीं बन पाती हैं। पहला बैरियर तो ऑब्वियसली हम कोविड को मानेंगे, क्योंकि कोविड ने जो है सोसाइटी को हिला के रख दिया है। क्लासेस ऑफलाइन नहीं लग रही हैं, केवल ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है और ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो डेफिनेटली वो एक बैरियर है। पहला बैरियर तो कोविड ही रहेगा। सेकंड बैरियर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर है, दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। हमारी जो आलस्य की प्रवृत्ति है, हमारा जो चीज़ों को डिले करने की जो मानव प्रवृत्ति है कि मैं आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, ये भी एक बड़ा बैरियर है, हमारे स्टडीज़ पे कंसंट्रेट ना होने का एक कारण बना हुआ है। थर्ड इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। कई बार बच्चों में देखा गया है, स्पेशली 15 साल से बड़े बच्चों में देखा गया है कि उनमें कैपेबिलिटी ग्रास्प करने की जो क्षमता है वो है, पर वो किसी तरह के मोटिवेशन के अभाव में, कि उनके घर में उनके उनके आस पड़ोस में उनका जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, तो उसके अभाव में भी उनका कंसंट्रेशन स्टडीज़ पे नहीं बन पाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ गाइडेंस। जब बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, चाहे वो स्कूल की तरफ से लगा लीजिए, अपने कोचिंग सेंटर की तरफ से लगा लीजिए, या फिर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, उस गाइडेंस के अभाव में भी बच्चे अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ एडवर्स एनवायरनमेंट। अगर आपके घर में, आप जहाँ जिस हॉस्टल में रहते हैं, अगर आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन को सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपके जो स्टडीज़ पे कंसंट्रेशन होना चाहिए उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली बच्चा स्टडीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये 5 चीज़ें जो हमने बात की आज की डेट में बैरियर हैं, बच्चे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोविड, प्रोक्रास्टिनेशन, हमारी जो टाल मटोल करने की आदत है, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ गाइडेंस और एडवर्स एनवायरनमेंट फॉर स्टडीज़। अब इन सभी के क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, इनको काउंटर करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ताकि हमारे बच्चे अपने कंसेप्ट पे, अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाएँ और अच्छे से अच्छा पढ़ पाएँ। उसके लिए हमने कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सॉल्यूशन इज़ मेडिटेशन। देखिए, जो बच्चे स्पेशली 15 साल से जो बड़े बच्चे हैं, जहां हम बात करें कि सीरियस स्टडी की, डेफिनेटली सीरियस स्टडी की जो ज़रूरत है वो तो बचपन से ही होती है बच्चों को, इवन LKG UKG से, बट जब बच्चा 8th 9th में रहता है तो थोड़ा और सीरियस स्टडी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो बच्चे, ये देखा गया है, एनालिसिस किया गया है कि मेडिटेशन करते हैं कम से कम 20 से 25 मिनट सुबह मॉर्निंग में, वो बच्चे कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छा करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि सुबह उठ के वो कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपकी ग्रेस्पिंग पावर इम्प्रूव होती है, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की जो कैपेबिलिटी है माइंड की, ब्रेन की, वो भी इम्प्रूव होती है।
और अच्छा रहेगा कि अगर आप योगा के बाद मेडिटेशन करें, बट अगर सपोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल एक्टिविटी, देन मेडिटेशन तो इट इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। सेकंड है एक टू डू लिस्ट बनाना। अगर आप सुबह उठ के, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उनकी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज मैंने ये 3 टॉपिक, हम रेकमेंड करेंगे कि आप कम से कम 3 टॉपिक या 3 चैप्टर्स की एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आज मैंने इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब यू शुड जॉट डाउन, एक पेपर पे आप उनको लिख लें, डेट डाल लें ऊपर कि आज सुबह मैंने ये लिस्ट बनाई है कि मैंने ये 3 क्वेश्चंस, चाहे वो एक ही सब्जेक्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो आज शाम तक कंप्लीट करने हैं। अब इसमें करना क्या है, इस टू डू लिस्ट को कम से कम 3 बार आपने देखना है। मॉर्निंग में जब आप बनाएंगे उसके 1 घंटे बाद देख लीजिए, आफ्टरनून में 1-1:30 बजे 2 बजे के करीब देख लीजिए, और शाम को 7-8 बजे के करीब देख लीजिए। उस लिस्ट को देखने से आपको होगा क्या कि आपको ये आदत पड़ जाएगी कि मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ है आज जो मैंने डिसाइड किया था, और कितना काम बचा हुआ है। जब आप डेली बेसिस पे ये करेंगे, आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि आपका जो कंसंट्रेशन है स्टडीज़ पे वो 100% आ जाएगा कुछ ही दिनों में। इवन विद द प्रैक्टिस ऑफ 15 डेज, 15 दिन के बाद आपका कंसंट्रेशन वापस आ जाएगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है इसमें, वो है डिस्कशन ऑफ द टॉपिक विद अदर्स। अब सपोज कीजिए कि घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 10th में पढ़ रहे हैं और एक +2 में पढ़ रहे हैं, तो जो डेफिनेटली सब्जेक्ट के लेवल अलग अलग हैं, पर फिर भी जो +2 में पढ़ने वाला बच्चा है उसने आज जो कुछ भी पढ़ा है वो कम से कम आधे घंटे के लिए अपने जो 10th में पढ़ने वाला बच्चा है उससे डिस्कस कर ले कि आज मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। डिस्कशन से चीज़ें माइंड में बहुत अच्छी तरह से रिटेन होती हैं, और जिस टाइम आप एग्ज़ाम देते हैं तो उनको रिकलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने किसी टॉपिक को किसी के साथ डिस्कस किया होता है तो मेरी बात मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज़ इट इज़ आप लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये आएगा कि कुछ घर ऐसे होंगे जिनमें डिस्कशन के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं है, देन आई शुड से यू शुड डिस्कस विद योर डॉग और विद योर मिरर और विद योर वॉल। बट स्टूडेंट को डिस्कशन की आदत होनी चाहिए। आप मिरर के सामने खड़े हों और अपना टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसको आप एज़ इट इज़ बोल दें, तो वो आपको जल्दी याद रहेगा, उस टाइम रिकलेक्ट जल्दी होगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट है मोटिवेशनल स्पीकर्स के कोट्स आप अपने जो वॉल्स हैं उन पे लगा सकते हैं, अपनी अलमारी के या वार्डरोब के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे विवेकानंदा सैड, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को अचीव ना कर लो। इस तरह के जो कोट्स हैं वो आपको अपने दीवारों पे, अपने वार्डरोब में या अपने स्टडी रूम में चिपकाने चाहिए, जो आपको मोटिवेट करते रहें, जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है उसको जो है वो इग्नाइट करते रहें। इसी तरह से कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल की केमिस्ट्री अलग होती है। जैसे भाग मिल्खा भाग का जो सॉन्ग है वो स्पोर्ट्समैन को बहुत मोटिवेट कर देता है, तो उसी तरह का कोई सॉन्ग आप सुन सकते हैं बीच में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। बट ये चीज़ें कंटिन्यूस बेसिस पे करनी चाहिए। पोस्टर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप कोई पोस्टर जो आपको मोटिवेट करता है आपने अपनी स्टडी रूम की वॉल पे चिपकाया हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन देता है। फिफ्थ पॉइंट सॉल्यूशंस में है एनालिसिस और इवैल्यूएशन ऑफ टुडेज़ वर्क। शाम को सोने से पहले आप अपना इवैल्यूएशन करें कि सुबह टू डू लिस्ट में आपने क्या टास्क बनाए थे, आप कितना उनको कंप्लीट कर पाए हैं, कितना बाकी है, कितने काम को आपने कल की टू डू लिस्ट में शामिल करना है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। शाम को जितना आपने सुबह टू डू लिस्ट बनाई थी शाम को पूरा कंप्लीट है, और अगले दिन आपका नेक्स्ट टास्क है, और ये आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। और हैबिट्स अगर अच्छी पड़ जाएँ तो वो आदमी का भविष्य बना देती हैं।
उसके बाद एक एडिशनल पॉइंट मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, जो बच्चे जिनको सिविल सर्विसेज देना है या आगे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो उन्हें लिखना बहुत पड़ता है। तो वो बच्चे शाम को एटलीस्ट एक पेज अपने दिन की जो दिनचर्या उनकी रही है उसके बारे में एक छोटा सा नोट लिखने की आदत डालें। द मोमेंट आप डेली राइटिंग करेंगे तो आपको अपने थॉट्स को कंस्ट्रक्टिव वे में पेन डाउन करने की आदत पड़ जाएगी कि सुबह मैं उठा, मैंने ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये किया। ये जब आदत पड़ेगी, इट डेफिनेटली विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज स्किल है, आपकी जो जो पकड़ है, ग्रामेटिकल जो पोर्शन है, उसको इम्प्रूव करेगा लैंग्वेज में, और आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि कुछ जैसे सिविल सर्विसेज है और स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशंस हैं, उनमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, और बच्चे को नॉलेज होने के बाद भी क्योंकि वो पेन डाउन उसको लिख नहीं पाता है, उस स्पीड से नहीं लिख पाता है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है कि बच्चे को 8th 9th से ही उसको शाम को वो एक पेज लिखने की आदत डलवाई जाए, ताकि वो पूरे दिन की एक्टिविटी को सोच के और उसे सीक्वेंस में लिख सके। तो उसका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लेके आता है। ये कुछ सॉल्यूशंस थे जो इससे ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये सॉल्यूशन वो हैं जो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अपने अंदर डाल सकता है, और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को स्टूडेंट में डालने के लिए, स्टूडेंट की लाइफ में इम्बाइब कराने के लिए। तो हमारा ये प्रयास था कि सभी बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आ सके। और बाकी हमारा जो इग्नू सपोर्ट ग्रुप है, वी हेल्प पीपल इन रजिस्ट्रेशन इन इग्नू कोर्सेज। उनके असाइनमेंट प्रिपरेशन में हम मदद करते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए उसमें मदद करते हैं, और जो बच्चे बहुत कमिटेड हैं या कहीं काम करते हैं तो उनके लिए हम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी साइट, हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इसी तरह की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस डालते रहेंगे, जो कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी। अगेन आपका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।